बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन के साथ मैं कासिम नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज 27 जुलाई 2022 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन के सी 100 इंडेक्स की खास तौर पर क्या पोजीशन रही। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 39,972 की और तकरीबन 78 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 65.9 मिलियन शेयर का काम आज के दिन जो है वो देखा गया। मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो स्टार्ट में मार्केट जो है वो थोड़ी सी पहले पॉजिटिव हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नेगेटिव गई मार्केट, और फिर उसके बाद फिर मार्केट के अंदर हमने रिकवरी देखी लास्ट टाइम में। ये आज के अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर लॉटी केमिकल, डब्ल्यूटीआर, जीपीएलपी, सी एनर्जी और यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन जो सेलिंग देखी गई वो फॉरेन की तरफ से देखी गई। 0.899 मिलियन डॉलर की सेलिंग जब वो फॉरेन की तरफ से आया, लोकल की तरफ से जो है वो बाइंग देखी गई, और लोग और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी बाइंग की, लेकिन ओवरऑल लोकल ने फॉरेन ने सेलिंग की। लोकल्स में बाइंग देखी गई इंडिविजुअल्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से और मामूली सी ब्रोकर फंड की तरफ से। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसी, इनकी तरफ से सेलिंग ही देखी गई। आज की मार्केट को अगर हम लोग देखें तो तकरीबन जो है आज की कैंडल भी एक छोटी सी डोजी कैंडल या छोटे सी स्प्रिंग टॉप जो है उसको कह सकते हैं। और हम लोग मुसलसल पिछले 4 दिन से यही देख रहे हैं कि मार्केट तकरीबन जो है आज चौथा दिन है मार्केट का, तो मार्केट जो है एक साइड वेज में ही मूव कर रही है। ये ना ज्यादा पॉइंट ऊपर क्लोज हो रही है, ना ज्यादा पॉइंट नीचे, और एक छोटी सी यानी कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रेस्टिंग पीरियड में मार्केट फिलहाल मूव कर रही है। आज की मार्केट की मूवमेंट को अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जरा देखें कि आज के दिन मार्केट ने किया क्या खास तौर पर, तो यहाँ से मार्केट की आज की ओपनिंग हुई। ओपनिंग के साथ ही यानी मार्केट पहले नीचे गई, फिर ऊपर गई, डबल टॉप बनाया, फिर डबल टॉप का ब्रेक डाउन बना के मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिकवरी आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस नीचे वाले को फिर मार्केट ने काटा, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेलिंग प्रेशर मार्केट का जारी रहा। हाँ, तकरीबन जो है 1 बजकर 42 मिनट तक मार्केट ऑलमोस्ट अपना जो आज का लो जो मार्केट ने बनाया हुआ था 39,700 जो है कुछ के करीब करीब, यानी 39,700 39,972 का लो बनाया मार्केट ने ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मार्केट के अंदर रिकवरी आती गई, और खास तौर पर मार्केट ने जो है जो अपना खास तौर पर ये जो डबल टॉप का नीचे का जो ब्रेक डाउन दिया था ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ही मार्केट ने जो है वो भी क्लोजिंग दी, यानी इस लेवल के करीब करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आखिरी टाइम जो है वॉल्यूम हमें अच्छे देखने को नजर आए, रिकवर हुए वॉल्यूम, तो ये भी एक अच्छा साइन है ये। और खास तौर पर मार्केट का आज के दिन पॉजिटिव ओपन होना ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट ने खास तौर पर जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी, कल तकरीबन ये जो मसला था पॉलिटिकल सर्टेनिटी का, वो रिजॉल्व हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो मार्केट ने उसको ऐसा पॉजिटिव लिया। ज्यादा पॉजिटिव मार्केट ने नहीं लिया। अगर मार्केट कम से कम 400-500 पॉइंट प्लस आज होती तो काफी अच्छा जो है वो साइन था कि इन्वेस्टर ने इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिया। बहरहाल फिलहाल जिस तरह हालात मुल्क के ठीक नहीं है, खास तौर पर पॉलिटिकल भी हम लोग बात करें, और खास तौर पर इकोनॉमिक की बात करें और इंटरनेशनल की बात करें, तो हालात जो है थोड़े से जो है अभी भी जो है वो सेटल नहीं है, सही करके प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट इस तरह का रिएक्शन कर रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन वो सवाल ले लेते हैं। फैसल साहब है कराची से, आपने पूछा कैन वी ऐड लॉट केमिकल एट दिस प्राइस एंड व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। आज इस लॉट केमिकल जो है आज दोबारा जो है वो तेज हुआ, और खास तौर पर ये वो स्टॉक था जो हमने आपको नीचे के लेवल पर बाय करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज के दिन लॉट केमिकल का जो है वो हमारा तीसरा टारगेट भी जो है वो आज के दिन अचीव हुआ है। तो अब जो है लॉट केमिकल की अगर हम लोग एक जनरल सा रिव्यू ले लेते हैं कि फिलहाल लॉट केमिकल कर क्या रहा है। जैसे ये चार्ट हमें नजर आ रहा है कि ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर ही मौजूद है ये, और ऑलमोस्ट इसने आज अपना ब्रेकआउट भी दिया, तो इसको अब आगे मेरे हिसाब से जो है वो चलना चाहिए। आगे ऊपर कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है, 29 रुपये 34 पैसे के करीब एक रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी,
वो छोटी सी रेजिस्टेंस है और उम्मीद है कि फिलहाल ये ऊपर ही जाता जाएगा। ये अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ से ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऑलमोस्ट जो है ये एक डबल बॉटम पैटर्न जो है वो बना के ऐसा ऐसा ऊपर की तरफ गामने जाना है। एक ये बॉटम बना, एक ये बॉटम बना, ये बॉटम बना, ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम भी हम इसको कह सकते हैं। और इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट भी आज इसने दोबारा दिया 27.84 का, ये तकरीबन ये लेवल बनता है। और उम्मीद यह है कि फिलहाल इसके अंदर मजीद 4-5 रुपए ऊपर जाने की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। तो बिल्कुल सर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा बाइंग जोन ऑफ के इलेक्ट्रिक एंड पावर। के इलेक्ट्रिक को सर हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, पहली स्टॉक के बाइंग जोन शेयर किए हुए। तो के इलेक्ट्रिक का बाइंग जोन तकरीबन 2 रुपए 40 पैसे से लेकर ऑलमोस्ट 3 रुपए के तक ये सारा इसका बाइंग जोन है। ज्यादा बेहतर ये कि जब ये 2.5 रुपए से नीचे आ जाए वहां पर आप इसको बाय करें, तो ये काफी अट्रैक्टिव है वहां पर ये। इसके अलावा जो है आपने पावर के बारे में पूछा, पावर सीमेंट आई थिंक जो है आपने उसके बारे में पूछा होगा। पावर सीमेंट जो है उसको देखें तो फिलहाल ये तकरीबन 5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट जो है ये भी काफी लो रेट पर है। अगर ये 5 रुपए से नीचे आ जाता है, 4 रुपए से लेकर 5 रुपए के दरमियान, तो वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव है ये। नासिर तुफैल साहब है, आपने पूछा लोड केमिकल स्टॉक अच्छा जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे है, न्यूज है कि आईसीआई को बाय कर रहा है। यह खबर दुरुस्त है सर, जिस वक्त ये ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई न्यूज होगी जिसकी वजह से लोड केमिकल बेहतर परफॉर्म कर रही है। मलिक अफजल साहब है, आपने पूछा व्हाट विल इफेक्ट ऑन दी स्टॉक एक्सप्लेन। जी आपने कुछ आई थिंक न्यूज वगैरह शेयर की है ये, जिसमें पावर प्लांट्स के बारे में ओजीडीसी और भी सर ये पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि खास तौर पर गवर्नमेंट का ये प्लान है कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, खास तौर पर एसएनजीपी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, जो हुकूमत से रिलेटेड है, एसएजीसी वगैरह, तो ये इसके कुछ शेयर्स जो है ये बेचेंगे। तो इसका सर बिल्कुल पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन सारे स्टॉक्स पर और ये काफी बेहतर हो जाएंगे ये। सियारुल्लाह साहब है पिशावर से, आपने पूछा पाक इलेक्ट्रॉन डबल शेयर पीएसओ टैली के बारे में जरा अपडेट करें और चार्ट पर एनालिसिस करके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट। सर पाक इलेक्ट्रॉन का टारगेट जो है कम से कम 30 का टारगेट जो है वो 19-20 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा जो है ये तकरीबन 30 रुपए से ऊपर का स्टॉक है ये। जहां पर आपने डबल शेयर के बारे में पूछा तो डबल शेयर का टारगेट फिलहाल करीब का टारगेट है 22 रुपए, और थोड़ा सा अगर ये 22 रुपए क्रॉस कर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है फिर 25 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान टारगेट हो सकता है ये। पीएसओ आपने पूछा, पीएसओ फिलहाल ट्रेड कर रहा है 171 पर, कम से कम इसका टारगेट फिलहाल जो है करीब का टारगेट जो है वो 219 के राउंड अबाउट है, यानी तकरीबन 200 रुपए से लेकर 220 रुपए के करीब करीब। और टैली के बारे में आपने पूछा, टैली जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपए और 19 पैसे। कम से कम टारगेट भी इसका ऑलमोस्ट 12 रुपए जो है वो नजर आ रही है। काशिफ साहब है, इमेज का इन्फॉर्म कर दें, इमेज का इन्फॉर्म कर दें और यूनिटी का। हाँ सर इनका क्या आपको इन्फॉर्म करूं इमेज। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है।
कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है, और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीजें हमने अपने इस कोर्स में कवर की है। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खासतौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। ट्रेड कर रहा है 11.80 पर, और इसका फिलहाल जो है जो बाइंग जोन है तकरीबन, अगर ये 11 रुपये 21 से नीचे आ जाता है तो ये सही लेने वाला होगा 8 रुपये से 10 रुपये के दरमियान दरमियान से। और टारगेट जो है फिलहाल अभी ये ऊपर जाएगा तो 14-15 रुपये का ये टारगेट जो है इसका हो सकता है अगर ये निकलता है यहाँ से ऊपर। यूनिटी के बारे में आपने पूछा, यूनिटी भी तकरीबन काफी लो रेट पर ट्रेड कर रहा है, और अभी इसको भी जो है वो अभी रिसेंटली जो है यूनिटी ने तकरीबन 15.82 का लो लगाया और एस्टेरस के रिकवरी आई। तो अगर ये दोबारा इस रेट पर आ जाता है 15 रुपये 16 रुपये, ये काफी अट्रैक्टिव है वहां पर, और इसका टारगेट जो है 20-22 रुपये जो है वो टारगेट हो सकता है ये। अब फौला साहब है कराची से, आपने पूछा कि आप ट्रीट के बारे में आपने पूछा कि क्या ट्रीट जो है वो लिया जा सकता है एट एग्जिस्टिंग रेट और पीपीएल और जेडीसी। ट्रेड सर, अगर आपने पिछले सेशन देखे हो तो मैंने आपसे अर्ज किया था ये 25-26 रुपए तक आ सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव है ट्रेड, 25 रुपए या इससे नीचे आपको मिलता है तो यहाँ पर ये काफी बेहतर है। पीपीएल और जीडीसी का आपने पूछा, उसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ये कुछ इनके हिस्से बेचना चाह रही है, हिस्से जो होते हैं शेयर्स, तो उससे इन पर पॉजिटिव फर्क पड़ेगा ये। पोल एंड एफएफसी फॉर डिविडेंड पर्पस, शोकत साहब ने पूछा कोयटा से, बिल्कुल सर डिविडेंड के लिए ये पोल जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है, और एफएफसी भी डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको भी लिया जा सकता है। आमिर महमूद साहब आपने पूछा WTRC Energy remain on top of the traded shares list, but both the shares are continuously downtrend. Can you say that these shares are attractive, therefore they are top of the list, but then why their shareholders are selling them at low prices? जी सर, जो है ये आपसे बाल छुड़ाने के लिए भी WTRC एनर्जी ये काफी लो रेट पर मौजूद है, और आपने इनको काफी अरसे से देखा भी होगा कि ये इतने लो पर अगर आते हैं तो ऊपर भी जाते हैं ये स्टॉक, चाहे सी एनर्जी हो गया चाहे WTL हो गया। अभी ओवरऑल सारी मार्केट लो है, अच्छे से स्टॉक भी नीचे है, चाहे पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, फार्मा सेक्टर को उठा लें, ऑटो सेक्टर को उठा लें, या सीमेंट सेक्टर को उठा लें, लक्की, पीएसओ, गंधारा, सरल, ग्लेक्सो, नेशनल फूड, सारी जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं सबके शेयर्स डाउन है। तो WTL और सी एनर्जी का अगर शेयर डाउन है तो इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक, कोसम जैसा स्टॉक, पैनी स्टॉक जो है, पेस पाकिस्तान, ये सारे पैनी बाकी भी तो नीचे हैं, तो ये भी जो है वो ओवरऑल मार्केट डाउन है। जो ही मार्केट बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ये सारे स्टॉक आपको बेहतर नजर आएंगे। मुदस्सर साहब हैं झंग से, आपने पूछा कि आई एम फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, व्हाट कैन बी द बॉटम ऑफ द यूनिटी एंड व्हाट टाइम फ्रेम ईएमए क्रॉस कैन इंडिकेट इट। जी सर, ईएमए अगर आपने देखना हो तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में पहले देखें, 15 मिनट, अगर वहां पर क्रॉस नजर आता है तो 30 मिनट में देखें, फिर 1 डे में देखें, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको क्रॉस नजर आए तो इसका इंडिकेशन है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यूनिटी का बॉटम अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ 15 रुपए या इससे नीचे आए तो ये काफी अट्रैक्टिव है ये। उमैर साहब है यूएई से, सिविल सेक्टर स्पेशली डीजीकेसी और वेपन लिंक के बारे में अपना रिव्यू दें, और क्या अभी मैं एंट्री बनती है इसके अलावा फिलहाल सीमेंट में। सर फिलहाल तो सीमेंट मुझे थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है, अदरवाइज ये स्टॉक काफी बॉटम रेट पर मौजूद है। मैपल लीफ सीमेंट की बात करते हैं तो टेक्निकली मैपल लीफ सीमेंट भी तकरीबन 24.61 रुपए पर है, और इसने बॉटम लगाया हुआ था जब कोविड शोविड के दिन थे उस तक तकरीबन 16 रुपए के करीब। अभी जो है ये 22-23 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाए, अगर ये कहीं आ जाए 20 रुपए से नीचे तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये, वहां पर आप इसको बाय करें। और डीजीकेसी जो है, अगर डीजीकेसी फिलहाल इसका ट्रेड कर रहा है 59 रुपीज पर, 53 पर सॉरी, और ये भी काफी लो रेट पर है, आने वाले दिनों में ये भी अगर कहीं 50 रुपए से नीचे आ जाता है तो इसके अंदर भी एंट्री ली जा सकती है ये। अलीमुद्दीन साहब हैं कराची से, आपने पूछा शायद आई बाय लॉट केमिकल शेयर्स इन बल्क क्वांटिटी एज इट हिट द 30 29। सर जो है अभी ये काफी ऊपर चला गया है, थोड़ी क्वांटिटी में बाय करें हमेशा स्टॉक को। जब ये नीचे था लॉट केमिकल, खास तौर पर जब ये 15 रुपए के करीब था वहां पर ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था ये,
आप देखें यहाँ से इसने चलना शुरू किया 14 रुपए 37 पैसे से, वहां पर ये काफी अट्रैक्टिव था ये, यहाँ पर ये काफी सेफ भी था, तो अब ये काफी ऊपर चला गया, तो अब इसके अंदर काफी रिस्क मौजूद है ये। तो बेहतर ये है कि ज्यादा पैसों के साथ इसको ना लिया जाए, थोड़े पैसों के साथ लिया जाए। हाँ, अगर फिर जब आपकी फेवर में ये 15% 20% ऊपर चला जाता है तो फिर मजीद थोड़े थोड़े करके ऐड करेंगे। जी, इसके बाद सैयद काशिम साहब है, कैन यू प्लीज डू द एनालिसिस ऑफ इत्तेफाक लोड एंड ईपीसीएल। जी सर, इत्तेफाक आयरन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी तकरीबन काफी लो रेट पर मौजूद है, 6.88 पर मौजूद है, और 4.71 का इसका लो लगा हुआ है। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए 4 रुपए से 5 रुपए के दरमियान तो इसको लाजमी बाय किया जा सकता है ये। लोड्स लिमिटेड की बात करते हैं तो लोड्स लिमिटेड भी तकरीबन अपने काफी लो पर होगा, 8.82 पर, और इसका लो भी तकरीबन 7.57 का लगा हुआ है, और अगर थोड़ी सी मार्केट गिरी तो यह आ जाएगा 7.57 पर, तो वहां पर या इससे नीचे आ जाए तो और ले लें, यहाँ पर ये काफी बेहतर है। यहाँ पर ईपीसीएल की बात करते हैं, एंग्रो पावर जो है ये काफी जो है वो डिविडेंड वाला स्टॉक है, ऑलमोस्ट ये भी तकरीबन बॉटम रेट पर है 63 रुपीज के राउंड अबाउट, ये काफी अट्रैक्टिव है, और डिविडेंड पर्पज के लिए ये स्टॉक काफी बेहतर है ये। जी, इसके बाद जो है मुकीम साहब है, रवियर खान से आपने पूछा कि कैप्को और टीएचसीसीएल के बारे में आपने पूछा। जी सर, कैप्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैप्को भी डिविडेंड पर्पस के लिए ये स्टॉक काफी जो है वो अट्रैक्टिव स्टॉक है, बेहतर है, फ्यूचर इसका काफी अच्छा है, अर्निंग इसकी बेताशा है, और डिविडेंड के लिहाज से ये काफी बेहतर है ये। लेना चाहें तो बिल्कुल आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं ये। इसके अलावा आपने टाटा सीमेंट का पूछा, टाटा सीमेंट सर फिलहाल 13 रुपए पर है, थोड़ा सा जो है इसको नीचे आने दें, 10 रुपए से लेकर तकरीबन 11 12 रुपए के दरमियान जब ये पहुंच जाएगा तो ये काफी अट्रैक्टिव बनेगा ये। फिलहाल इसके नीचे की सपोर्ट है 11.70 रुपए के करीब करीब, अगर ये इससे नीचे आ जाता है तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा ये। तसद्दुक साहब है सऊदी अरेबिया से, डबल सीएल का आपने पूछा प्रॉफिट टेकिंग लेवल क्या हो सकता है सर, फिलहाल ये 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, कम से कम ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसका 18 रुपए है, 18 रुपए क्रॉस करेगा तो 22 रुपए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रॉफिट टेकिंग लेवल बनते जाएंगे ये। इसके बाद जो है अरशद साहब है कराची से, आपने पूछा डब्ल्यूटीएल के बारे में, डब्ल्यूटीएल आपने लिया हुआ है 1.73 का। सर फिलहाल जो है इसका जो बड़ा प्लेयर है वो हो सकता है आपसे बात छुड़ाने के लिए इसको 1 रुपए तक भी लेकर आए। तो पैनिक नहीं होना आपने, फिलहाल जितने भी आपने अच्छे स्टॉक लिए हुए हैं बेहतर ये है कि उनको होल्ड करके रखें, और इंशाल्लाह जब मार्केट का वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएगा, थोड़े से हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होगी, तो ये सारे स्टॉक जो है ये काफी जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे ये। तो इसलिए जो है ये स्टॉक जो है फिलहाल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉक है उनको होल्ड किया जाए, और जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉक बाय किए जाते हैं उनको आप प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपके साथ शेयर किए जाते हैं, आप जहां जहां पर वो स्टॉक पहुंचते जाएं अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बुक करते जाएं। ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे कासिम नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।